अब आता है SFG पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्लॉक डायग्राम है और इससे SFG में कन्वर्ट करके हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये सारा नोट्स मैंने मार्क कर दिया है और ये सब जो गेन है उसको रेस्पेक्टिव गेन लिख दो, जहाँ गेन नहीं वहाँ 1 लगा दिए और ये सारा पाथ हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम आता है फॉरवर्ड पाथ का काउंट, दैट इज़ n का वैल्यू लगाना, ठीक है, n का वैल्यू निकालना। तो सिंपल देख लो, ये तो एक मेन फॉरवर्ड पाथ हो गया, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, ये इसमें देखो एरो देखो, मतलब यहाँ से A पे गए और A से डायरेक्टली F और C। काम क्या रहता है हमारा, इनपुट से आउटपुट तक पहुँचना, ठीक है। तो ये एक पाथ हो गया और तो दूसरा कोई पाथ है नहीं। तो n का वैल्यू 2 का मतलब 2 पाथ लिख दिए। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला मेसन गेन से ये बन गया, ठीक है। अब इसमें P1 क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ का गेन, ठीक है। P2 भी तुम्हारा गेन निकल गया। अब आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इंडिविजुअल लूप गेन, ठीक है। तो देखो, एक लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप और इधर से ऐसे गए ये ऐसे, तीसरा लूप नहीं, ये वाला लूप नहीं, मतलब 3 ही लूप है, ठीक है। तो 3 लूप है, तीनों का गेन निकाल दिए। अब उसके बाद आता है नॉन टचिंग लूप। तो देखो, ऐसे भी देख लो, ये जो लूप बन रहा है इसका एक नोड 2 नोड, ठीक है, 2 नोड है इसका। अगर ये लूप का देखेंगे तो इसका ये नोड है, मतलब D दोनों में कॉमन है, मतलब ये टच कर रहा है, ठीक है। ये लूप भी देखें तो इसमें C है, C इसका भी था और इसका, मतलब ये नॉन टचिंग इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला पे डालें, बन गया। अब आता है यहाँ पे डेल्टा के। डेल्टा के मतलब क्या होता है, अब याद देखो, इस क्वेश्चन में डेल्टा के का सही कॉन्सेप्ट लगा है, इससे पहले कोई में डेल्टा के बढ़िया से नहीं लग रहा था। डेल्टा के का मतलब होता है कि पाथ गेन को, मतलब फॉरवर्ड पाथ को इरेज करो और उसके बाद जो लूप बचता है, ठीक है। तो कौन सा फॉरवर्ड पाथ, ये वाला जो यहाँ पे लिखे हो। तो पहला फॉरवर्ड पाथ को अगर इरेज करेंगे, ठीक है, सारा इरेज होता है, नोड भी और गेन भी, तो कोई लूप नहीं बचेगा, ठीक है। देख लो, 1 2 3 ही लूप तो था, तो ये नोड तो इरेज हो गया, तो फिर बचा ही नहीं। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा 1, डेल्टा के में डेल्टा 1 का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0। 0 मतलब क्या, आइसोलेटेड लूप, ये फॉर्मूला होता है। तो आइसोलेटेड लूप तो एक भी नहीं था, तो ये 0 हो गया। लेकिन डेल्टा 2 अब भी हमें फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि के का वैल्यू देखो यहाँ पे K1 है और K2, ठीक ना। डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 क्या होता है कि पाथ 2 जो है उसको इरेज करना है। अब पाथ 2 क्या था, मतलब ये ऐसे ये इरेज होगा, कहने का मतलब ये नोड डिस्ट्रॉय होगा, ये नोड डिस्ट्रॉय होगा, फिर डायरेक्टली F नोड डिस्ट्रॉय होगा, C डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो ये जो बीच का हिस्सा बचा हुआ है ये अभी तक प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप, ये लूप, ये लूप, ये तीनों लूप बचा हुआ है, ठीक ना। तो इंडिविजुअल लूप हो गया, ठीक है, 3 ठो लूप आ गया, तो फॉर्मूला में पुट कर दो। और उसके बाद आता है नॉन टचिंग। तो नॉन टचिंग तो डेल्टा में ही देख लेते नहीं है, तो इसमें कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा के का कॉन्सेप्ट सही से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इसमें देख लेना, ध्यान देना कि ये नोड भी इरेज हो गया, ठीक ना, मतलब नोड भी इरेज होता है, बस यही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई कर दो, ये इतना बड़ा आंसर हो गया। उसके बाद ये IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख लो,